बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का काम शुरू कर दिया गया है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। ये वारंट गिरफ्तारी किसने जारी किए हैं, ये वारंट गिरफ्तारी किस केस के अंदर जारी किए गए हैं और इमरान खान को कब तक गिरफ्तार करने के हवाले से डेडलाइन आई है, ये एक इंपॉर्टेंट काम है जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन मैं उससे पहले ये बताना चाहता हूं कि एक पूरे का पूरा अमल शुरू किया गया है कि कुछ लोग हैं जो जिनकी कोई सियासी मकाम नहीं है, जो कोई बड़े कॉम्पिटेंट नहीं है, जिनका कोई हल्का इंतखाब उस तरह से नहीं है, लेकिन वो टीवी के ऊपर बैठ के आजकल हमें बताते हैं कि इमरान खान 99.99% जो है डिस्क्वालीफाई होने वाले हैं। वो कहते हैं जी इमरान खान बहुत जल्द जेल के अंदर जाने वाले हैं। ये सारी वो बातें हैं जो उन लोगों का सिर्फ एक ही तारुफ है कि वो किसी ताकत के मरकज के नुमाइंदे हैं, या नुमाइंदे कहना भी कोई मुनासिब लफ्ज नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी ताकत के मरकज के टाउट हैं। तो वो टाउट्स खुल के आजकल इमरान खान के हवाले से बात करते हैं। तो अब इस बारे में आज एक पहला काम किया गया। आप कहां से हुआ है पहले वो सुन लेते हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने आज नवाज शरीफ और ताकतवरों के दिल की आवाज के ऊपर लब्बैक कहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इमरान खान कहते हैं कि ये जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर लगाए गए थे। इत्तेफाक नहीं हो रहा था तो इस्टेब्लिशमेंट ने गारंटी दी थी कि ये बंदा है, ये ठीक है, हम आपको सकते। इमरान खान की भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छी थी तो उन्होंने मान लिया। हालांकि इमरान खान चाहते तो कहते जी मैं नहीं लगाना चाहता, जहां पे बहुत सारे और मौकों के ऊपर उन्होंने कहा। लेकिन सिकंदर सुल्तान राजा साहब आजकल नवाज शरीफ की ख्वाहिशात, नवाज शरीफ की ख्वाहिश क्या है? नवाज शरीफ ये कहते हैं कि मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया, इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जाए, मुझे जेल में डाला गया, इमरान खान को जेल में डाला जाए। तो फिलहाल ये जो हमने चलती फिरती मैशत इस भट्टा बिठा दिया है, वो सारे का सारा, यानी कल IMF और पाकिस्तान के वुज़रा के दरमियान एक मुलाकात जनेवा के अंदर हुई, लेकिन उस मुलाकात के हवाले से आज तमाम मीडिया वाले ये बता रहे हैं कि कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। ये बात अपनी जगह पे है कि IMF ने पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया। दूसरा जो खतरनाक बात है वो ये है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर उनका एक मिशन आना था, उन्होंने उस मिशन को पाकिस्तान भेजने के हवाले से किसी तारीख का ऐलान नहीं किया। यानी अगर वो मिशन नहीं आएगा, रिव्यू कैसे होगा, रिव्यू नहीं होगा, पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बाकी हमारे दोस्त ममालिक भी कह रहे हैं कि पहले आप IMF से पैसा लेंगे, उसके बाद हम आपको पैसा देंगे। और इस सब के बीच में हम क्या कर रहे हैं? हम इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहे हैं। कौन वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा है? हमने सुना था सुप्रीम कोर्ट है, हमने सुना था हाई कोर्ट्स है, हमने सुना था उसके नीचे लोअर कोर्ट्स है। अब इल्ला माशाल्लाह कौम को मुबारक हो कि पाकिस्तान के अंदर एक नई अदालत बन गई है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जमात के खिलाफ शायद उसको अदालत का दर्जा मिला है और उसका नाम इमरान खान और तहरीक इंसाफ है। तो आज उन्होंने इमरान खान के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। तो सिकंदर सुल्तान राजा नुमाइंदे भी, एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे से मुराद यह है कि उनके कहने के ऊपर उनको लगाया गया था जो इमरान खान का क्लेम है। और नवाज शरीफ के हवाले से भी बहुत सारी बातें हम सुनते हैं। तो ये सारी बातें सिर्फ इमरान खान नहीं है, बल्कि इमरान खान के साथ उनकी टीम के जो सीधा सीधा दो मेंबर्स हैं जो बड़े आउटस्पोकन हैं, असद उमर जो हैं उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं, फवाद चौधरी हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और कौन से केस में हुए? कुछ तौहीन अदालत नहीं है, कुछ जुर्म नहीं किया, बल्कि तौहीन इलेक्शन कमीशन के अंदर उनको इस हवाले से ये वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और उनको हाजिरी से जो इस्तिस्ना की दरखास्त है वो भी मुस्तरद कर दी गई है। और फिर जल्दी कितनी है कि आज आप अंदाजा लगा लीजिए कि 10 तारीख है, 10 जनवरी है। अगले एक हफ्ते के अंदर 17 जनवरी तक बताया गया है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। यानी अगर वो पेश ना हुए तो फिर नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो जाएंगे। और फिर अंदाजा इस बात से कीजिए कि लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अदालत का हुक्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हत्ता कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तौहीन इलेक्शन कमीशन कर रहा है उसने इस्लामाबाद के इलेक्शन अदालती हुक्म के बावजूद नहीं कराए, जो अवाम की और अवाम के मैंडेट की तौहीन है। लेकिन कोई तौहीन वाला मसला नहीं है, कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं है, क्योंकि इमरान खान को वहां पे भी रोकना है। तो हर कीमत पे, हर सूरत में हमने क्या करना है कि हमने उस सतह के ऊपर जाना है जहां पे हम इमरान खान को रोक सकें या फिर हम इमरान खान के लिए कर सकें। अच्छा, उसके लिए हमारी मैशत, हमारे मुल्क का इस्तेकाम या क्या कुछ होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना हम उस चीज को कोई परेशानी की बात है। इमरान खान को रोकेंगे, उसके लिए हमने गवर्नर हाउस के अंदर रात को एक मुलाकात करवाई। PSP डॉक्टर फारूक सत्तार, खालिद मकबूल सिद्दीकी, ये सारे बैठे हुए थे गवर्नर के साथ और बताया गया है कि इनके मर्ज होने का, इनके इंजमाम का फार्मूला भी तय पा गया। वजह क्या है?
सिर्फ एक खौफ है मुल्क के अंदर, उसका नाम इमरान खान है। खजाना खाली है, अलाउंसेस कट रहे हैं, हमारा मुल्क अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, या हमारे पास कोई अच्छी उस किस्म की चीजें नहीं है। लेकिन आज आप तमाम इश्तिहारात अखबारात देखेंगे तो अखबारात का जो आधा सफा है वो नो योर इकोनॉमी, यानी आप अपनी इकोनॉमी को जानिए, रीबिल्डिंग पाकिस्तान जानिए, पाकिस्तान के मौशी जवाल का आगाज कब हुआ, और उसके साथ हुकूमत पाकिस्तान ने आधे सफे का इश्तिहार जारी किया है। लेकिन खजाना खाली है। मीडिया का मुंह बंद करवाने के लिए उनके मुंह में करोड़ों रुपए डाल दिए गए हैं। किस लिए? कि भाई उनके मुंह में करोड़ों रुपए डालेंगे तो ही वो बताएंगे कि आटे का कोई बहरान नहीं है, तो ही वो बताएंगे कि महंगाई है तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो ही वो बताएंगे कि आईएमएफ वाले बात नहीं बन रहे, तो ही वो बताएंगे कि मुल्क का भट्टा बैठने के बावजूद भी वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल नहीं उठाएंगे। तो ये वो करोड़ों रुपए हैं, ये वो स्कीमें हैं जिसके जरिए इस कौम को, हम सबको बेवकूफ बनाया जाता है। और वो जो मीडिया वाले आपको मुझे समझते हैं कि हमें अवेयरनेस दे रहे हैं, वो अवेयरनेस नहीं दे रहे, हमें असल इश्यूज से वो दूर कर रहे हैं। और हुकूमतें उनको इसी तरह से नवाजती हैं। अगर खजाना खाली है तो ये पैसे क्यों लगे हैं? और फिर दूसरी बात है, अगर आप डिलीवर कर रहे हैं, लोगों को, आम आदमी को पता होता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, तो फिर आपको ये इश्तिहारात देने की क्या जरूरत है? इससे आपको अंदाजा लगता है। फिर अंदाजा एक और चीज से करिए कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज अचानक जिनेवा आए। पता ये चला जी वो मरियम साहिबा की कोई सर्जरी है, तो उस सर्जरी के सिलसिले में वो वहां पे तशरीफ लाई हैं। अल्लाह ताला उन्हें सेहतियाब करे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब वहां पे थे, नवाज शरीफ साहब भी। तो जिनेवा के अंदर शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की मुलाकात हो गई है। जनवरी भी शुरू हो चुका है, जनवरी का भी 10 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से हमें कोई खबर नहीं मिल रही। और खबर यह है कि आज जब वापस आएंगे शहबाज शरीफ जिनेवा से, वहां पे जो पैसे वैसे हुए हैं उस हवाले से, तो उसके बाद उन्होंने यूएई जाना है। उनका दौरा वहां पे शेड्यूल किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि आर्मी चीफ वहां पे गए हुए थे और उनकी मुलाकात भी वहां के सदर के साथ हुई और सऊदी अरब वालों ने भी। तो अब जरा तासुर ये दिया जाएगा कि शहबाज शरीफ को पैसे, जरा इमेज बिल्डिंग हो जाएगी, कहा जाएगा बड़ा दुनिया हमारे ऊपर इत्मीनाद कर रही है। हालांकि रात से सारी खबरें आई हैं कि उन्होंने आर्मी चीफ से वादे ये कर लिए हैं कि हम ये करेंगे। तो उसका मतलब है वो पैसे शहबाज शरीफ को नहीं मिल रहे, वो तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को मिल रहे हैं। और आर्मी चीफ को क्यों मिल रहे हैं? जो कि बनता तो नहीं इस तरह, लेकिन सबको पता है पाकिस्तान में ताकत का मरकज कहां पे है, पाकिस्तान में ताकतवर कौन है, पाकिस्तान के पास असल इख्तियार किसके पास है, अथॉरिटी किसके पास है। तो उनके साथ ये सारा कुछ होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब मैं आपको इससे और एक अंदाजा लगा लीजिए जिससे आपको जरा बेहतर हो जाएगा कि शहबाज शरीफ साहब अब जाएंगे, क्योंकि आईएमएफ तो नहीं मान रहा। फिर ये है कि आईएमएफ के हवाले से भी हम सऊदी अरब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं या यूएई से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप उनको जरा मनाएं, उनको कहें। कल शहबाज शरीफ कह रहे थे कि हमने आईएमएफ से कहा है कि जरा आप मेहरबानी करें, थोड़ी रहम दिली दिखाएं, हमें थोड़ी मोहलत दें। लेकिन हम पिछले दिनों आपने देखा कि मोहम्मद सलाही ने एक वीडियो डाले वाली कि उनके दोस्त को एफआईए कह रहे हमने नहीं उठाया। तो एक तो वो वापस नहीं आए, स्पेन से लंदन चले गए, और फिर उनके दोस्त के मुतालिक खबर ये आई कि उसको एफआईए ने कह दिया जी हमारे पास पेशी उनकी जरूर थी, वो पेशी के बाद चले गए, किसी और ने कराया। फिर परवेज दाई की तीसरी मुबैना तौर पर अहलिया जो नाम उनके साथ जुड़ा जाता है, अल्लाह जानता है कि वो उनकी अहलिया है या नहीं है, लेकिन सायरा अनवर साहिबा को तलब किया गया, वो पेश नहीं हुई, तो बात वहां पर नहीं बनी। अब थोड़ा सा मामला और पर्सनल हो गया है। एफआईए ने अब मोनिस इलाही की अहलिया, या आप ये समझ लीजिए कि चौधरी परवेज इलाही की जो बहू हैं, उनको तलब कर लिया है। और अब ये मामला कहां पे जाएगा, क्योंकि एफआईए जो है वो बहरहाल राना सनाउल्लाह के अंडर काम करती है, तो ये सारे का सारा राना सनाउल्लाह गवर्नमेंट के जरिए हम समझेंगे। ठीक है, वो कहेंगे जी वो इंडिपेंडेंट इदारा है, सही है, पाकिस्तान की सियासत है, पाकिस्तान की सियासत में सारी चीजें होती हैं। वही राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? वो राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं जी डॉलर की स्मगलिंग में इमरान खान और परवेज इलाही मुलविस हैं, बहुत जल्द हमें पता चल जाएगा। अच्छा, ये बात हमें पहली बार पता चली है कि कोई शख्स जो अपोजिशन के अंदर होता है, बॉर्डर का कंट्रोल जारी बात है फोर्सेस के पास होता है, सूबाई हुकूमत के पास नहीं होता। तो पहली बार पता चला है कि आप अपोजिशन में बैठ के भी डॉलर की स्मगलिंग कर सकते हैं। दूसरी जाने पंजाब असेंबली का इजलास है, अब पता नहीं आज इत्मीनाद का वोट लिया जाता है कि नहीं लिया जाता, क्योंकि कल 11 जनवरी है और कल अदालत के अंदर केस की समाअत है। लेकिन आज उन्होंने वफाकी वुज़रा की एंट्री बैन की, लेकिन वफाकी वुज़रा की एंट्री बैन होने के बावजूद अता तारड़ रेंजर्स को साथ लेके पंजाब असेंबली के अंदर दाखिल हो गया। उनका ये कैसे बैन कर सकते हैं? वहां पे धक्कम पेल हुई, अच्छा खासा तल्ख कलामी हुई। और खबर यह है कि राना सनाउल्लाह भी वहां पे पहुंच गए हैं और वो कहता जी ये वुज़रा को कैसे रोक सकते हैं, एमपीएस के साथ भी आज का इजलास अच्छा खासा हंगामा खेज होने जा रहा है।
नून लीग के बुजुर्ग कल भी असेंबली के अंदर थे, उन्होंने पार्लियामानी पार्टी को भी चेयर किया, वहां पे चीजों को लीड किया और आज भी शिरकत करेंगे और नून लीग के तमाम अरकान पंजाब असेंबली को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। लेकिन कल भी आपने देखा कि लोग इनके कम थे, अब मालूम नहीं कि आज इनके लोग पूरे होते हैं कम होते हैं, लेकिन बहरहाल पंजाब असेंबली से आज कोई बड़ी खबर भी आ सकती है, कोई तख्ता उलट भी सकता है और किसी का तख्ता बच भी सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।